कि रामपुर में कत्ल जो है वो संविधान का, लोकतंत्र का और लोकतंत्र के साथ जो हमारी भावनाएं जुड़ी हैं उनका कत्ल किया जा रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि रामपुर को यह अवसर जल्दी मिला पुनः सरकार को बताने का कि आपने हमें पिछली सरकार में क्या दिया। आज की सभा के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई श्रद्धेय अखिलेश यादव जी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और इनके बुरे मंसूबों के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, और यहां रामपुर के साथ जिनकी मेहमान नवाजी, जिनके प्यार के लिए मैं आया हूं, जिनको मैंने लड़ते देखा, बड़े भाई कायदे रामपुर आजम खान साहब, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खान। पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पूर्व एमपी, पूर्व एमएलए, वर्तमान एमपी, वर्तमान एमएलए, आजाद समाज पार्टी के सीनियर पदाधिकारी, राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर पदाधिकारी, महाजन के सीनियर पदाधिकारी, मेरे भाई स्वास्थ्य से विधायक आजम खान, अब्दुल्ला जी और यहाँ के सम्मानित प्रत्याशी आसिफ राजा साहब, मैं कल से यहाँ हूँ और कल से जो मैंने यहाँ देखा उसके बाद मैं आगे शासन प्रशासन को ये कहूंगा कि आपकी साजिशों से तो रामपुर नहीं हार रही है समाजवादी। अगर इससे ज्यादा ही कुछ करके दिखाना है सरकार के लिए तो एक काम करो, मिलकर चुनाव आयोग से कहो कि बीजेपी के दफ्तर से विधानसभा का सर्टिफिकेट जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी को जारी करा दे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। चंद्रशेखर भाई की जनता तो दोबारा आजम खान, अखिलेश यादव जी के भरोसे पे खरी उतरेगी और यहाँ आपके मंसूबों को सबक सिखाने का काम करेगी। आप मेरी बात को याद रखें। मुझे तकलीफ एक बात की है कि यहाँ शहर में जो लोग मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कम है, वरना मैं बताता कि लाठियों से किस तरह मुकाबला होता है। चंद्रशेखर भाई सरकार, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार आपसे खेल रही है। ये जनता है, आवाम है। जिस दिन आवाम खड़ी हो जाती है, अच्छे में अच्छे बादशाह निजाम भी कुचले जाते हैं, सरकारें भी बदलती है और दिमाग भी ठीक होते हैं। ये भारत है, ये क्रांति की धरती है रामपुर। यहाँ इस भारत में, यहाँ रेशमी रुमाल तहरीक भी चली भारत में, उत्तर प्रदेश की सरजमी से। हमने सामने रखा अंग्रेजों का, हमारे बड़ों ने, और जवाब दिया तुम अंग्रेजों से बुरे नहीं हो सकते, बुरे हो सकते तो याद रखना जो अंग्रेजों का इलाज हुआ था वही आपका होगा। सरजमी में मेरा वादा है। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खान भाई, अब्दुल्ला आजम। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। हम सब लोग जानते हैं पुलिस सरकार की होती है, जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है। पूरे बॉर्डर पे आजम भाई कहेंगे तो आप सोचोगे भाई ठंडा खिला दिया, इसलिए कह रहे हैं कि हालात खराब है। मैं कह रहा हूँ, मैंने सारी बातें कल सुनी, लेकिन कल पूरी दिन और रात में, पूरी रात हम लोग मिलते रहे कार्यकर्ताओं से, सुबह से मिल रहे हैं, हर एक गली तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और जो मंजर बताया जा रहा है उसके बाद में बात कह रहा हूं, झंडा गाड़ी देख के, नाम पूछ के, जाति पूछ के सड़क ब्लॉक करके रोक रहे हो, डरा के राज करना चाहते हो, दबा के राज करना चाहते हो।
आप डरा के राज करना चाहते हो, ये आपका व्यवहार, आपकी फितरत है आरएस के लोगों की, बीजेपी के लोगों की। और हम दिलों को जोड़ के राज करना चाहते हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं, ये ताकत है हमारी। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। अगर लड़ने का की हिम्मत है, जज्बा है, सामने करने चाहते हो, पूरी बीजेपी की सरकार यहाँ पड़ी हुई है, तो करो सामना, वोट से कराओ फिर इलेक्शन। अगर तुम्हें एहसास ना हुआ कि मुकाबला किससे है तो तब बताना। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितने वोट ये लोग जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। झूठ बोलते हैं भाजपा के नेता, जितने वादे के सब झूठे हैं, खोखले, और डरी हुई है, इसलिए चुनाव का सामना नहीं कर रही है। मैंने यहां भी देखा, मैंने पूछा आजम भाई से कि ये लोग क्यों चले गए, तो वो चुप हो गए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो मैंने सोचा आम आवाम से पूछते थे, तो पता लगा कि जो भी कन्वेंशन के लिए निकलता है समाजवादी का झंडा पकड़ के रात में पुलिस चले जाती है और कहती है क्या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, वरना सुबह इस घर पे ताले लग जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने घरों पे ताले लगाओ? इसलिए सरकार में आए हो कि लोगों के घरों पे ताले लगाओगे? इसलिए सरकार में आया कि गरीब के, कमजोरों के साथ अन्याय करो, इसलिए सरकार में आए हो? डबल इंजन की सरकार बताते, डबल इंजन की सरकार नहीं है। दोनों हाथों से मजलूमों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को किस तरह लूटना है, ये वो लूटने वाली डबल इंजन की सरकार है। अब जनता खबरदार हो रही है। यहाँ उपस्थित ये जनसमूह जो ना जाने कैसे कैसे आया, मैं दाद देता हूँ आपकी हिम्मत की। रामपुर वासियों, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, याद रखना मेरी बात को। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, भाई अब्दुल्ला आजम कि बहादुर है आज, और जो लड़ने का जज्बा आपने रामपुर में दिखाया आज फिर, ये सिर्फ रामपुर नहीं पूरा देश देख रहा है। क्योंकि 3 सीटों का चुनाव है, 2 विधानसभा का और 1 लोकसभा का। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अखिलेश जी की मेहनत की वजह से कह रहा हूँ, बिना जाए मैनपुरी कह रहा हूँ कि हम मैनपुरी भी जीतेंगे, हम खतौली भी जीतेंगे, हम रामपुर भी जीतेंगे और पिछले मार्जिन से ज्यादा जीतेंगे। आज सरकार से बात करो, कल मुख्यमंत्री जी थे खतौली में, कभी मुद्दों की बात नहीं करेंगे। किसानों की धरती खतौली, खतौली पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे बात नहीं करेंगे। हमेशा लड़ाने की, भिड़ाने की, धर्म की, मजहब की, मुसलमान की, हिंदू की, नफरत की बात करेंगे। और अगर कोई पूछे कि कहाँ है रोजगार साहब, पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती तो कोई भर्ती बैठे, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई बैठे हैं, भर्तियां उनकी सरकार में भी हुई है, पिछली सरकारों में भी हुई है, लेकिन एक भर्ती है जिसका पेपर लीक हुआ। पहले पेपर लीक होता है, फिर थोड़े बहुत अगर बच्चे कमजोर करके चले जाओ तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे घोटाला हुआ, ऐसे घोटाले होते उनको निकाल दिया जाता है। फिर अगर कुछ बच जाए तो यहाँ पुलिस के लोग खड़े, धरोहर की भर्ती में आपने नहीं देखा क्या हुआ, पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया, आंसर शीट गायब हो गई। और अब सेना के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकार को ये याद रखना चाहिए कि जनता लोकतंत्र में मालिक होती है और वो सबक सिखाना जानता है। चुनाव आयोग दिखाई देता है आपको भाई? हमारी सभी सम्मानित नेतागण लिख रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। जवाब कहां से आ जाएगा भाई? जब एक दिन पहले कोई वीआरएस ले और अगले दिन सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो, प्राइम मिनिस्टर जी जो है एनओसी दे दे और उनको इलेक्शन कमीशन का इंचार्ज बना दिया, तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह सरकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, किस तरह पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। भाई पुलिस आपकी लिखाओ मुकदमे, धारा इनको लगा दी, लगाओ धाराएं, करो कतल, जो मनाए करो, आराम है, फैसला लेगी और 5 तारीख को बताएगी आपको रामपुर में और उत्तर प्रदेश के अन्य चुनाव में इस जनता से बड़ा कोई नहीं और जनता से टकराने वाले का अंजाम क्या होता है। आज मैं यहां इसलिए पिछली गलतियों से सीख लेके कि मेरे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी,
बड़ी जिम्मेदारी। जो न्याय आज मजलूम सह रहे हैं, उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देना। आज लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि आगे कौन बढ़ेगा, लेकिन यहां तो जनता को रोका जा रहा है। चंद लोगों से चुनाव कराना चाहते हैं। अगर बीजेपी ने वास्तविकता में यहां के मुख्यमंत्री ने कुछ काम किया होता तो काम गिनाते। अभी तो ये गिना रहे हैं कि मैंने आजम खान को कितना दर्द दिया, मैंने अखिलेश यादव को कितना दर्द दिया, मैंने समाजवादी के अन्य नेताओं को कितना दर्द दिया, मैंने आरएलडी वालों को कितना दर्द दिया, और सब लोगों को कितना दर्द दिया। मैं तो निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा, राशु का लगाई गई। दवाई इलाज की जरूरत पड़ी तो इलाज बंद कर दिया गया, परिवार से मुलाकात बंद कर दी गई। जब मैं कल सुन रहा था अपने बड़े भाई को, तो मेरे याद आ रहा था, मैं भावुक हो रहा था कि देखो किस तरह का सामना करना पड़ता है। और दोष क्या है कि मैं अपने लोगों की आवाज उठा रहा था, आजम भाई यहाँ कौन की आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बस ये दोष है, आपकी चोरी किसी की नहीं की है उन्होंने। ये समझना पड़ेगा आपको कि आपके वजूद को, आपके नेतृत्व को निस्तानाबूद करने की तैयारी। गलती मत करना मेरे लोगों, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं। और जो कमी समी रह जाए, अगर ये यहां जोड़ लगाए तो आप गांव में जोड़ लगा देना, और पूरी जिम्मेदारी से 5 तारीख को साइकिल का बटन दबा के भाई आसिम रजा साहब को विधानसभा भेजने का काम करना। अन्य अखिलेश यादव जी के, जयंत चौधरी जी के, आजम खान साहब के हाथों को मजबूत करना, और ये बताना कि अब हम आपकी झूठी बातों, झूठे वादों में और नफरत के झंडे में नहीं आएंगे। हम एक थे, हम एक हैं, और डटकर सामना करेंगे। जैसा जवाब हमने अंग्रेजों को दिया था, वैसा जवाब इस सरकार को देंगे, और अपने अधिकार छीन के लेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, झुकेंगे नहीं। क्योंकि अधिकार मांगने से मिलते हैं, अधिकार मांगने से मिलते हैं, तो कोई भी ले लेता, अधिकार छीनना पड़ते हैं। और ये आपके ऊपर है, रामपुर की जनता मुझे वोट देना पड़ता तो मैं सारी लांगे, सारी कठिनाइयां, सारी कीलें तोड़ के जाता। अब पूरी दुनिया ये देखेगी कि 5 तारीख को आप डरते हो। मुझे पूरा भरोसा कि आप, हो सकता है आपका लहू बाहर जाए, हो सकता है आपके रास्ते रोक दे जाए। आप रोटी खाते हैं, कुदरत ने आपको, प्रकृति ने आपको जीवन दिया, मौत एक बार होती है, लेकिन अपनी क़यादत के फैसले, उनके हाथ मजबूत करने के फैसले जैसे हालात तो बहुत कम मिलते हैं। साथ देना और इनके हाथों को मजबूत करना, इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं यहां से अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे अपील करूंगा, 5 तारीख को घबराना नहीं। आपका रास्ता कठिन जरूर है, नामुमकिन नहीं है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कठोर जरूर है, लेकिन बुरा नहीं है। किसानों, नौजवानों, महिलाओं, बुजुर्गों, बहनों, 5 तारीख को इंकलाब करना, ऐसी क्रांति की मिसाल जलाना कि सरकार भी याद रखे, इतिहास भी याद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल आजम, अल्लाह बोल।